हेलो वन, दिस इज अवंतिका। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी, जहाँ पे हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें हमने इसके चैप्टर के नोट्स भी पढ़े हैं और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब बस इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है, मतलब 8 प्लैनेट्स में से अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है। उस प्लैनेट को बोलते क्या है? गोडी लॉक जोन प्लैनेट। जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, उस जगह को बोलते हैं गोडी लॉक जोन। और अर्थ कैसा है? गोडी लॉक जोन प्लैनेट है, जो कि यूपीएससी एक बार पूछ चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर। वो अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स। कैसे? लैंड पे, वाटर पे, लैंड वाटर एयर, इन तीनों को जब आप एक तीनों को मिक्स करेंगे बायोस्फीयर बनेगा। तो बायोस्फीयर में पीपल्स कैन ईजी लिव हेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थ का सरफेस काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स जोन है। ये 3 आपके कंपोनेंट्स से मिलकर बना है इन्वायरमेंट के। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से लिथोस्फीयर बनेगा। एटमॉस्फेयर किससे बनता है? गैस से। और हाइड्रोस्फीयर बनता है आपके वाटर से। अब देखिए, जब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों कंबाइन हो जाएंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। मतलब जहाँ पे तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हूँ, ठीक है, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर में क्या आएगा? जितना भी अर्थ का लैंड एरिया है, जितना भी अर्थ का लैंड एरिया है, ये आपके कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, ये सारा क्या है? लिथोस्फीयर में आएगा। एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो सारी की सारी क्या आएंगी? आपके एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो रिवर है, लेक्स हैं, आपके ओशंस हैं, कुछ भी है, आपके पॉन्ड है, वो सारी आपके हाइड्रोस्फीयर में आएगा। उसके साथ साथ आपकी वाटर वेपर भी, आपके जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर वेपर भाप, वो भी आपका हाइड्रोस्फीयर में आएगा। आइस है, वाटर है, सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, और जब ये तीनों कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका बायोस्फीयर। अब एक डीप में समझते हैं लिथोस्फीयर। पहले समझेंगे लिथोस्फीयर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जब ये अर्थ की लेयर है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। क्रस्ट, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। अपर लेयर, आउटर लेयर क्रस्ट है, इसके बीच में आती है मेंटल और सबसे सेंटर में आता है कोर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या होता है? आपका क्रस्ट और मेंटल की जो अपर लेयर है, मेंटल की जो ऊपर वाली लेयर, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। जब क्रस्ट और मेंटल की अपर लेयर कंबाइन करती है तो आपका बनता है लिथोस्फीयर। ठीक है, समझ गए? क्रस्ट को और मेंटल की अपर लेयर को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। अब देखिए क्या है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। अर्थ का जितना भी सॉलिड पोर्शन है वो क्या है? लिथोस्फीयर है। इसमें क्या आते हैं? रॉक्स आते हैं। और थिन लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की जो थिन लेयर, अपर लेयर, वो भी इसमें आती है। इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ में सस्टेन करते हैं। ठीक है, दे आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के 2 मेन डिवीजन है। कौन से? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। कहाँ कहाँ लैंड एग्जिस्ट करता है? देखो, कॉन्टिनेंट्स में एग्जिस्ट करेगा, 7 महाद्वीप हैं। तो यहाँ पे जैसे अर्थ है, यहाँ पे ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये 7 कॉन्टिनेंट्स। जितनी भी लैंड एरिया ये तो है आपके कॉन्टिनेंट्स। और अब ये ओशंस बचे हैं। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक, यहाँ पे आर्कटिक, यहाँ पे आपका एंटार्क्टिक या फिर सदर्न ओशन बोलते हैं, और यहाँ पे इंडियन ओशन है। ये 5 ओशंस हैं। तो ओशंस के नीचे भी तो कोई प्लेट होगी ना, तो ओशंस के जो नीचे प्लेट्स होती है उसको बोलते हैं ओशन बेसिन्स। ठीक है, और ये मैंने काफ़ी डीप में बताया कि ओशंस की प्लेट्स की आपकी कितनी डेप्थ है और क्या क्या उनकी थिकनेस है, कॉन्टिनेंट की प्लेट्स की कितनी थिकनेस है, वो आपको सारे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख लेना। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये आपके मैप में दिखाया गया है। लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। सी वाटर का जो लेवल है वो हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, एलिवेशन ऑफ लैंड, एलिवेशन मतलब जो कितना एरिया उठा हुआ है, इज मेजर्ड फ्रॉम लेवल ऑफ सी। आप देखते हैं माउंटेन की हाइट है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर। तो ये कहाँ से मीज़र करी? ये मीज़र करी गई है आपकी सी लेवल से मीज़र करी गई है। और आपका ये तो माउंटेन हमने जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर है ये बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ ओशंस के अंदर सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो आपका पैसिफिक ओशन में, उसका क्या है? मरीना ट्रेंच। क्या नाम है उसका? मरीना ट्रेंच। वो आपके आप इससे भी ज़्यादा डीप है, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है।
और है मीटर में मेज़र करते हैं। आगे देखिए, अभी जो बताया नेक्स्ट पेज पे ये लिखा है हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट कितनी, 8,848 मीटर। क्या आप मुझे ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि माउंटेन कौन सा वाला माउंटेन है, तो उसको बोलते हैं फोर्ड माउंटेन्स। क्या बोलेंगे इसको, यंग फोर्ड माउंटेन्स। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आता है ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसकी भी डेप्थ कहाँ से दी गई है, सी लेवल से दी गई है। अगर मैं ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करूँ, गहराई सबसे, ये तो ऊंचा हो गया माउंटेन, गहरा सबसे ज़्यादा क्या है, तो भाई आपका मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, 11,022 मीटर। ओके, अब देखिए कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं आपके, 7 होते हैं, सबको पता है। यहाँ पे नाम बता दिया गया है इनका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका ऐसा है जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है आपका। अब आके देखते हैं, और जो लैंड का ग्रेटेस्ट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा ज़मीन कहाँ पे है, 2 हेमिस्फीयर है ना अर्थ की। अगर मैं अर्थ को 2 हिस्सों में बांटूँ, इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे क्या है, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो ज़्यादा लैंड एरिया है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न में कम है। अब आगे देखते हैं, एशिया की बात करें, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। अगर मैं लैंड की टोटल 3 हिस्से कर दूँ तो एक हिस्सा तो पूरा एशिया ही देगा आपका। ठीक है, और द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल देख रही हूँ तो ये ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा सदर्न। अगर मैं वर्टिकल देखूँ तो वर्टिकल में ये जो हिस्सा होगा ये किस में आएगा, आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर, वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ओके, ईस्टर्न के भी नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब इस पार्ट में आता है, नीचे वाले हिस्से में नहीं आता। बस इतने हिस्से में। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास होते जाती है, और ये याद ना इंडिया को बीचों बीच से काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से पास होती है, इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है। कौन सी स्टेट, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका आएगा आपका छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट्स हैं, कौन सी, मिजोरम एंड फिर आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये 8 स्टेट से इंडिया की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ पास होती है। ओके, आप आगे देखते हैं, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। एशिया यूरोप से कैसे अलग है, मैंने दिखाया था यहाँ पे, अभी आगे दिखाती हूँ, ध्यान से देखो। एशिया यूरोप ऑलमोस्ट कनेक्टेड है यहाँ से, बट यहाँ पे ना एक चीज़, यहाँ पे एक वेरियर आता है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, और वो वेरियर क्या है, यूराल माउंटेन्स। यहाँ पे एक रेंज आ रही है यूराल माउंटेन्स की, ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, और जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप को और एशिया को, तो अगर दोनों कंबाइन करोगे तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं यूरेशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया। देखिए यहाँ पे यूरोप और यूरेशिया को कैसे बोलते हैं, ये आपका एशिया का हिस्सा है, ये आपका ये पूरा यहाँ से एशिया है, छोटा सा यहाँ पे यूरोप है। जब इस पूरी प्लेट को आप मिला देंगे, दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम यूरोप की। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से बहुत ज़्यादा छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द बेस्ट ऑफ एशिया, और कहाँ पे आता है, एशिया के बेस्ट में। ये एशिया है, और एशिया यहाँ पे एशिया की ईस्ट है, इस डायरेक्शन में क्या है, एशिया का वेस्ट, तो एशिया की बेस्ट डायरेक्शन में आता है। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है। आर्कटिक सर्कल का मतलब क्या हुआ, ये लाइन आपकी आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे लिखा है आर्कटिक सर्कल, ये लाइन यहाँ से यूरोप से पास होती हुई जाती है। ठीक है, और कौन सी 3 कंट्री से पास करती है, ये भी आपको बताती हूँ। आपका नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, इन 3 कंट्री से आपकी आर्कटिक सर्कल की लाइन पास करती है, 66.5 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, और ये तीनों साइड से यूरोप पानी से घिरा हुआ है। इसको भी देख लेते हैं, ये रहा यूरोप। यूरोप के ऊपर देखोगे आर्कटिक ओशन, यहाँ पे देखोगे तो एटलांटिक ओशन वेस्ट में, और नीचे देखोगे तो क्या आ जाएगा, मेडिटेरियन सी। तो नॉर्थ में क्या है इसके, आर्कटिक ओशन, वेस्ट में क्या है, एटलांटिक ओशन, और आपके
साउथ में क्या है, मेडिटेरियन सी, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे अफ्रीका की। अफ्रीका केस बहुत इंटरेस्टिंग है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। सबसे बड़ा क्या है, एशिया। एशिया की बात क्या होता है, एरिया वाइज अफ्रीका आता है, और ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं पास आउट होती हैं। देखिए ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके सेंटर से ज़्यादा आपका इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। फिर उसके नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हल्की ग्रीनिश लाइन जा रही है। फिर इसके साउथ में आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, इस एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक अर्थ की मैक्सिमम सनराइज आती है। तो यहाँ पे अर्थ की सनराइज कैसी पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। और जो अफ्रीका का लार्जर पार्ट है वो कहाँ पे आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द सहारा डेजर्ट, अब इसकी इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ पाई जाती है जो स्पेशल है। सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हॉट डेजर्ट है वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत, ये चारों तरफ से ना ओशंस और सीज से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी पानी है। और यहाँ पे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी, मैं आपकी लार्जेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लार्जेस्ट होती है जो आपकी वॉल्यूम आए, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो वो नहीं है। लंबाई के मामले में ये बहुत बड़ी है। तो ये क्या है, नील रिवर, ठीक है, जो पूरे आपकी अफ्रीका में पास करती है। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब सबसे बड़ा एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, फिर आएगा साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका थोड़ा चिपका हुआ है, एक बहुत पतली स्ट्रिप है लैंड की, उसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। मैं अभी आपको मैप पे दिखाती हूँ। देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका, और ये यहाँ पे ना एक पतली सी नैनो स्ट्रिप है, देखो यहाँ से ना कनेक्टेड है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इस स्ट्रिप से कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे एक बहुत पतली सी लाइन है, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। और ये जो कॉन्टिनेंट है वो पूरा नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नॉर्दर्न मतलब ऊपर वाले हिस्से में, वेस्टर्न मतलब आपके यहाँ पे दिखाती हूँ, नॉर्दर्न मतलब ऊपर वाले हिस्से में और वेस्टर्न मतलब इस वाले हिस्से में, मतलब ये एरिया आप यहाँ पे पूरा लाई करेगा। दिस इज योर इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस का मतलब क्या होता है, इस्थमस का मतलब एक ऐसी पतली स्ट्रिप जो दो बड़े बड़े लैंड बॉडीज को कनेक्ट करे, दो बड़े बड़े बॉडीज को लैंड के कनेक्ट करे, वो होती है इस्थमस। और स्ट्रेट का मतलब क्या है, स्ट्रेट मतलब जो बड़े बड़े ओशंस या बड़े बड़े सीज को जो एक लाइन कनेक्ट कर रही है वो होती है स्ट्रेट, और जो दो बड़े बड़े लैंड बॉडीज को कनेक्ट करती है वो क्या होती है, इस्थमस। ओके। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है आपका कॉन्टिनेंट, ये मोस्टली आपके सदर हेमिस्फीयर में लाई करता है, मतलब नीचे वाले हिस्से में लाई करता है। ये देखिए ये अर्थ हो गई, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो मोस्टली साउथ अमेरिका इस वाले हिस्से में लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाले हिस्से में। द एंड्स, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो सबसे लंबी पर्वत शिला है, एंड्स, ये माउंटेन्स कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ देखें, साउथ अमेरिका हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। अब आपने देखा था, हमने पीछे पढ़ा था लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। अफ्रीका की बात करूँ तो अफ्रीका में लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब लंबी नदी है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं है बट लंबी बहुत है। बट लार्जेस्ट की बात करूँ मतलब इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, इसके वाटर की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। तो अमेजॉन रिवर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, और ये कहाँ पे पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। पर लॉन्गेस्ट की बात करूँ तो लॉन्गेस्ट रिवर है सबसे बड़ी नील, और वो कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और जो पूरा का पूरा कहाँ आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, नीचे वाले हिस्से में आता है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑन साइड ओशंस, इसके चारों तरफ ना ओशंस ही ओशंस हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। जो चारों तरफ से पानी से घिरा उसको क्या बोलेंगे, आइलैंड, तो इसी आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये छोटा सा ऑस्ट्रेलिया, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, फाइन। अब आगे देखते हैं, एंटार्क्टिका की बात करते हैं। एंटार्क्टिका का बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एंटार्क्टिका पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, एकदम नीचे नीचे, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है।
द साउथ पोल राइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और जो साउथ पोल है ना वो एंटार्क्टिका के ऑलमोस्ट एकदम सेंटर में, एकदम बीच में आता है। अभी आपको मैप पे दिखाती हूँ। देखो ये है यहाँ पे नीचे साउथ पोल, यहाँ पे एंटार्क्टिका है। यहाँ पे तो इतना क्लियर विजिबल नहीं होगा, मैं एक प्रॉपर एंटार्क्टिका का मैप देखिए तब आपको पता चलेगा। देखिए ये है आपका कंप्लीट एंटार्क्टिक रीजन, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साउथ पोल है एकदम इसके सेंटर पे। साउथ पोल कहाँ पे? इसके एकदम सेंटर पे है। ओके, तो एंटार्क्टिक, ये पूरा एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका के एकदम सेंटर में क्या है? आपका साउथ पोल है, यहाँ एकदम सेंटर पे, ठीक है। ये पूरा लैंड है आपका, पूरी ज़मीन है एंटार्क्टिका की, और एकदम सेंटर पे क्या पड़ेगा? आपका साउथ पोल। इसलिए इतना ठंडा रहता है, क्योंकि पोल्स पे तो बर्फ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज कैसी आती है? स्लैंटिंग, मतलब झुकी हुई आती है। आगे देखते हैं। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। ये पूरा का पूरा हमेशा आइस शीट्स ढका रहता है, बर्फ़ यहाँ पे जमी रहती है, और यहाँ पे इसी वजह से कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो पाती परमानेंट, ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका। बहुत सारे कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन है, हमारा भी एक है। यहाँ पर हमारे का नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ये हमारे दो स्पेस स्टेशन है जो एंटार्क्टिका में रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। क्यों जाते हैं? यहाँ वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स, माना जाता है कि वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा, तेल है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं। और भी चीज़ें आपके डिस्कवर करने की, वहाँ पे और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं वो भी डिस्कवर करने के जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाइड्रोस्फीयर में हमने लिथोस्फीयर पूरा अच्छे से पढ़ लिया। 3 कंपोनेंट्स है ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। अब सेकंड पे बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और 71% इसका जो अर्थ का पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है, और 29% लैंड है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में जितने भी वाटर के कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। जैसे आपकी वेपर हो गया, और वाटर वेपर आपका ओशंस, सीज, रिवर, लेक, पॉन्ड, सारे के सारे ये सारी चीज़ें ना आपके हाइड्रोस्फीयर में ही आएंगी। सारे ग्लेशियर्स भी इसमें ही आएंगे। इसमें आप देखिए 97% जो पानी है ओशंस में पाया जाता है। बट अब आप कहेंगे यार पानी तो इतना सारा, फिर भी कहते हैं पानी सेफ करो, पानी सेफ करो। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, वो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं बैठता। इसलिए 97% जो पानी है वो हमारे यूज़ का नहीं है। बाकी जो 3% तो लैंड है, बाकी जो हमारा समथिंग 3% के बराबर ही फ्रेश वाटर हमें मिलता है। 2.5 अब तो वेरी कर रहा है, तो वो हमारे यूज़ के लिए होता है। उसमें से भी 2.5% जो यहाँ पे फ्रेश वाटर है, इसमें से भी इसमें बहुत सारा परसेंटेज, अगर 2.5% को मैं 100% मानूँ तो इसका मोस्ट ऑफ द परसेंट आपकी ग्लेशियर्स में है। तो और ग्लेशियर्स अगर जमे रहें तो अच्छा है, पिघलेंगे तो यहाँ पे फ्लड वगैरह आ जाएगा। तो पीने के लिए बहुत ज़्यादा कम बचता है, ग्राउंड वाटर बहुत कम है, इसलिए कहते हैं पानी को सेव करना चाहिए। आगे देखते हैं। अब हम ओशंस की बात करते हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ओशंस का पानी हमेशा चलता रहता है। थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तीन आपके ओशन के मूवमेंट हैं। एक तो वेव्स के थ्रू, टाइड्स आते हैं, ओशन करंट्स। ये आपके जो आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। अभी तो आपको बस बता दिया गया कि टाइड्स होते हैं, ओशन करंट्स होते हैं, वेव्स होती हैं। इसको आगे डीप में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ओके। तो 5 मेजर ओशंस हैं। कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये आपको एरिया वाइज बताया गया है। अब आगे देखते हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, और ये आपके 1/3 एरिया में, आपके अर्थ के 1/3 एरिया में स्प्रेड है, फैला हुआ है। और हमने पीछे पढ़ा था मरीना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, ठीक है। और पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है। देखो कैसे, ये आपकी अर्थ है, पैसिफिक ओशन यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। अब हमने तो 2D में देखा है ना, अर्थ तो ऐसे गोल है ना। अगर मैं ये दोनों हिस्से ऐसे कंबाइन कर दूँ, अर्थ तो हमारी ऐसे गोल है, एकदम ऐसे गोल। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मतलब ये दोनों कंबाइन करोगे तो एक ही तो हो जाएगा। तो पैसिफिक ओशन कैसा है आपका? सर्कुलर शेप का है। फिर इसके बाद देखते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इसको सराउंड करते हैं, इसके चारों तरफ है, ठीक है। अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, और ये एस शेप का है। किस शेप का है? एस शेप का है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। इसके नॉर्थ और साउथ में क्या है? इसके नॉर्थ में और साउथ में ये वेस्ट साइड से, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है, और ईस्ट साइड से यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है, ओके।
अगर मैं इसकी कोस्ट लाइन की बात करूँ तो अटलांटिक ओशन इज अ हाईली इंडेंटेड। ये कोस्ट लाइन में कैसे देखें, आपको मैं दिखाती हूँ मैप पे। देखिए ये है आपका अटलांटिक ओशन जो कि एस शेप का है, यहाँ से ऐसे जाता हुआ। इसके ईस्ट वेस्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट में यूरोप एंड अफ्रीका। और इसकी कोस्ट लाइन ना हाईली इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब क्या हुआ, जो इसकी कोस्ट लाइन है, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ एरिया है, ध्यान से देखो आप जूम करके। इंडेंटेड का मतलब कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा अंदर धसी हुई है, धसी हुई टाइप की, ठीक है। यहाँ पे इतना एरिया, यहाँ पे इतना अंदर जाके फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसे इंडेंटेड है इसकी कोस्ट लाइन, ठीक है। और यूरोप वाले हिस्से में तो बहुत ही ज़्यादा, इसको बोलते हैं इंडेंटेड। और ये जो कोस्ट लाइन जो इंडेंटेड है, जो ये क्या बनाती है, नेचुरल हार्बर बनाती है। हार्बर मतलब आप यहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी कर सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये एक लौता ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। यहाँ का पानी सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्यों? क्योंकि चारों तरफ से ना लैंड से घिरा हुआ है। और दूसरा रीज़न क्या है कि आपको मैं मैप पे ही समझाती हूँ अच्छे से, ध्यान से देखो। ये है आपका इंडियन ओशन जो कि ट्राइंगल शेप का है, सबसे ज़्यादा गर्म पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो चारों तरफ से ना पानी लैंड से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो पोर्स का ठंडा पानी वो आके मिलता ही नहीं, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ का पानी गर्म क्यों पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गर्म ओशन का पानी यहीं पे क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि ये ना आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यूरोप, वो सॉरी आपका इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीन जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनके ना एकदम साइड, एकदम ये तीनों लाइंस यहाँ से पास आउट होती है। और यहाँ पे इन तीन लाइन का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे सनरेज ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे गर्मी इसलिए ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ का सबसे ज़्यादा गर्म पानी पाया जाता है। ओके, अब आगे बात करते हैं सदर्न ओशन की। सदर्न ओशन क्या है, एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। सदर्न ओशन का मतलब क्या है, जो एंटार्क्टिका के सराउंड करता है वो ओशन को बोलते हैं सदर्न ओशन। जो साउथ पोल पे एंटार्क्टिक और सदर्न ओशन को एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये आपके 60 डिग्री लैटिट्यूड से भी ज़्यादा आपके नॉर्थ में, इसलिए आपका यहाँ क्या आइस जमी रहती है, क्योंकि आपके पोल्स के बहुत ज़्यादा करीब है। आगे देखते हैं। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक ओशन कहाँ पे, आर्कटिक सर्कल के आसपास है। आर्कटिक सर्कल क्या है, 66.5, ठीक है, डिग्री लैटिट्यूड। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, एक बेरिंग स्ट्रेट है जो जहाँ से ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है बाय बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। एंड इट इज़ बाउंड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और ये नदर्न कोस्ट से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से कनेक्ट है। यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया, ठीक है। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। सेकंड वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देन थैंक यू सो मच।